वैल्यू ऑफ साइन 6 डिग्री 42, ये क्यों डाउट? हाँ, ऐसा क्वेश्चन तो किए थे ना 10 में? हाँ सर। हाँ, तो फिर डाउट क्यों हुई है? If theta lies in between pi से लेके 3 pi by 2, then 4 sin raised to 4 plus sin square 2 theta root over plus 4 cos square pi by 4 minus theta by 2. आपका 4 sin raised to 4 थीटा प्लस sin square 2 थीटा कितना होता है? sin square theta cos square theta. sin square 2 थीटा कितना होता है? 4 sin 4 sin square theta cos square theta. Sin square theta. तो कॉमन जाएगा, 4 sin square. then you have sin square theta plus cos square theta. तो ये आपका 1 दे दिया, तो this became 4 sin square theta. Now this question became 4 sin square theta square root of 4 sin square theta plus इसमें कर दो 2 into 2 cos square theta pi by 4 minus theta by 2. 4 sin square theta root over is what? 2 sin theta. 2 sin theta. तो फिर मैं नहीं होगा, you are missing your basic जब तक आपका Plus नहीं होगा minus. हाँ mod of 2 sin theta. yes, Yeah, plus minus. जब तक आप बेसिक को बैक नहीं करोगे नहीं होने वाला है, ये आपका स्कूल लेवल नहीं है। इसमें यूज करो 2 sin square थीटा। 2 sin square थीटा क्या होता है लीनियर में? टू साइन स्क्वायर थीटा को लीनियर फॉर्मेट में क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, जो 2 cos स्क्वायर थीटा लीनियर में क्या लिखेंगे? क्या लिखते हैं तुम? cos 2 theta plus 1. cos स्क्वायर थीटा Cos 2 theta plus 1. यस 1 plus cos 2 थीटा। फॉर्मूला याद नहीं रखते हो आप लोग? 2 थीटा, थीटा मतलब कितना आ जाएगा? तो ए एंगल का डबल होगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। For this case, what is the 2 mod of 2 sin theta? Minus 2 sin. Minus 2 sin theta because of third quadrant plus 2 into 1 plus cos 90 minus theta
sin theta. 2 sin theta minus 2 sin theta cancelled. Answer is the 2. Yes, sir. समझा? हाँ सर। Yes, sir. ये क्या ये नहीं किए थे क्या? cos मतलब sin थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा हाँ इंटू सर साइन किया 60। था। किया था सर। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? फिफ्थ वन फिर क्यों पूछ रहे हो? सर हो गया है। सेकंड वन पूछ रहे हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन किए थे। सेकंड वन tan में किए थे और ये क्वेश्चन शायद साइन में हम किए थे। वैल्यू ऑफ 4 cos क्यूब 10 डिग्री प्लस 4 sin क्यूब 10 डिग्री नहीं 20 डिग्री माइनस 3 cos 10 डिग्री माइनस 3 sin 20 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सर cos 30 और cos theta. cos 3 थीटा मतलब cos 30 डिग्री। 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। Sin 60 degree. 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। Minus of sin 60. Minus of यस 3. माइनस ऑफ sin 3 थीटा मतलब 60 डिग्री। दोनों का वैल्यू सेम है। Yes. Find the value of 8 sin square 24 डिग्री माइनस sin square 6 डिग्री। मुझे नहीं लग रहा है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी। Sin is sin a plus sin b a plus sin b sin a a minus minus b. b. sin a plus b 30 डिग्री इंटू sin a minus b 18 डिग्री प्लस 1 sin 30 sin 18 वैल्यू Root 5 minus Root 5 1 by minus 4. 1 by 4. प्लस 1। और कैसे मतलब इससे और इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते कुछ? In an acute angle triangle, summation of 1 plus tan A, tan B into tan of A minus B. What is the tan A minus B formula? tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो विल गेट दिस थिंग।
तो क्या मिलेगा आपको? tan A minus tan B. tan A minus tan B का समेशन। इफ यू ओपन दिस समेशन तो क्या होगा? ये AB में मिला, देन BC में मिलेगा, देन CA में मिलेगा। you'll get tan A minus tan B, सेकेंड हो जाएगा tan B minus tan C, थर्ड वन हो जाएगा tan C minus Understand. tan A, सब कैंसिल। tan pi by 9 power 6 minus 33 tan raised to 4, angle remain will pi by 9 and then 27 tan square pi by 9। ये pi by 9 मैं किसके साथ रिलेट करा सकता हूँ? If you consider theta as the pi by 9, मैं कौन सा नॉन एंगल के साथ रिलेट करा सकता हूँ? हम्म 20 degree. क्या? 30. pi by 9 मतलब डिग्री में क्या होगा? 20 degree. 20 degree. हाँ 5 by 20 9, 20. 20 को कैसे 30 के साथ रिलेट करोगे? 30 minus 10 degree. 30 minus 10, 10 आपको पता है? 10 पता है क्या? नहीं. तो 30 के साथ कैसे रिलेट करोगे? किसके साथ रिलेट करा पाओगे? हाँ 18 डिग्री केस में क्या किसके साथ हम रिलेट किए थे? जब साइन 18 निकाले थे 18 डिग्री को किसके साथ रिलेट कराए थे? सर 90 डिग्री के 90 के साथ कैसे किए थे? Into 5. 5 थीटा सर लेके। 5 हाँ हाँ तो 20 डिग्री किसके साथ रिलेट होगा? 60 degree. 60. 60। if you take theta as 20 degree then 3 theta होगा 60 डिग्री and tan 3 theta में ही tan का हाइट डिग्री कितना होता है? tan 3 theta में take tan both the sides, so tan 3 theta is the tan 60 degree, tan 3 theta formula सर 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan cube theta. 3 tan square theta. 3 tan square Sorry, theta tan square theta. is equal to √3। क्वेश्चन में मेरा हाइट डिग्री क्या है? 6. 6. इसमें डिग्री कितना मिला? 3. 3। क्या करेंगे? Squaring. Square. यस स्क्वायर कर दो। अब डिनोमिनेटर पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो न्यूमरेटर हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? 9 tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा tan रेज़ टू 6 माइनस 2ab में होगा 6 tan थीटा इंटू tan क्यूब थीटा दैट इज tan रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो
1 plus 9 10 raised to 4 a square plus b square minus 2ab and then 6 10 square theta implies डिग्री के हिसाब से अरेंज करो 10 raised to 6 then 10 raised to 4 here ये आपका 27 ये -6 टेक टू लेफ्ट साइड तो -33 10 raised to 4 then 10 square theta that is 18 10 square theta माइनस में ये प्लस में टेक टू लेफ्ट साइड plus 27 10 square theta is equal to constant term 3 ये आपका क्वेश्चन था चेक करो क्वेश्चन था 10 raised to 6 pi by 9 minus 33 then plus 27 10 square theta वही ना आंसर क्या हो जाएगा यस सर 3 3. यस सर समझा। सर स्क्वायर क्यों लिया हम लोगों ने? आपको तो जो क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा ना क्वेश्चन क्या चाह रहा था क्या प्रूव करना था आपका 10 पावर 6 चाहिए था इधर आपको 10 क्यूब तक आ रहा है तो क्या अच्छा। करोगे यस सर समझा, तो फिर करना पड़ेगा। यस तो इसमें साइन कॉस मिक्स है तो दोनों को साइन करो नहीं तो दोनों को कॉस करो क्या करोगे न्यूमरेटर को दोनों साइन कर दो नहीं तो दोनों कॉस करो क्या करना चाहोगे सर साइन साइन करना है तो साइन 70 कॉस 40 को क्या लिखोगे साइन कितना साइन 50 तो डिनोमिनेटर उसी वही एंगल करना पड़ेगा अलग मत करो तो cos 70 प्लस cos 50 करो ताकि वो ओके सिमेट्रिकल सर जाएगा तो फिर आपको आ सकता है इसमें डालो sin c प्लस sin d क्या होगा 2 sin c प्लस d by 2 60 डिग्री into cos c minus d by 2 10 डिग्री again cos c plus cos d दोनों cos 2 cos 60 डिग्री into cos 10 डिग्री tan 60 root 3 ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं यस सर तो 290 को आप थोड़ा एक्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो कितना 250 प्लस सॉरी 270 प्लस 20 कर सकते हो तो 3 पाई बाय 2 प्लस 20 डिग्री प्लस 1 बाय रूट 3 इसको आप कर सकते हो सॉरी साइन 270
-20 डिग्री। एक्चुअली 290 एंड 250 का मीन एंगल मैंने रखा। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cos 3 pi by 2 plus theta. minus sin. Minus sin theta. 3 pi by 2 plus theta Sin lies in theta. which quadrant? नहीं सर Sin फोर्थ theta है, क्वाड्रेंट। sir. हाँ सर Fourth sin थीटा quadrant. सॉरी। तो क्या होगा 1 by sin 20 और ये हो जाएगा sin 3 pi by 2 minus theta. Third quadrant. माइनस Minus cos 20. Minus cos theta. Cos 20 degree. तो इसको माइनस कर दे चलेगा बराबर। Yes, sir. sin 3 pi by 2 minus theta होता है माइनस cos theta, तो माइनस साइन मैंने इधर रख दिया। अब एलसीएम क्या है √3 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री और न्यूमरेटर हो गया √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। मैंने पहले से बताया था कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा आता है तो क्या करोगे Okay, square. Sir, under root a एक square plus b square. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे √3 and 1 आएगा। Sir, multiply and divide by 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे हाँ सर। राइट। तो ये हो गया 2 √3 by 2 की जगह क्या लिख सकते हैं Sin 60 degree. sin 60 cos 20 माइनस हाफ की जगह क्या लिखेंगे Cos 60. cos Sin 60 20. into sin 20 अपॉन अच्छा इसमें फॉर्मूला लाने के लिए क्या करेंगे sin थीटा cos थीटा मेरे पास है क्या चाहिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 नहीं तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो चलेगा। तो ये भी 2 हो गया अपॉन √3 ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 theta which is the 4 sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b sin a minus b 40 40 upon √3 sin 40 4 by √3। ये कौन सा कर दिया 14 tan beta equal to 3 tan alpha then tan of alpha plus beta कितना होगा tan a plus b फॉर्मूला क्या है tan a plus tan b upon 1 minus tan b tan a प्लस tan b plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा आपका जो ऑप्शंस दिया गया ना तो बीटा में है नहीं तो अल्फा में है। दो ऑप्शंस बीटा में दिया गया दो ऑप्शंस अल्फा में दिया गया तो आपको बीटा में आंसर चाहिए तो अल्फा को एलिमिनेट करो
नहीं, अल्फा में आंसर चाहिए, बीटा को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो किसको एलिमिनेट करना चाहोगे इधर? अल्फा। ओके, तो tan अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan beta by 3 tan बीटा बाई 3 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan बीटा बाई 3 इंटू tan बीटा 3 प्लस 1 4 tan बीटा अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ये जो दो ऑप्शन दिया गया, sin टू बीटा न्यूमरेटर में, cos टू बीटा डिनोमिनेटर, तो sin टू बीटा का फॉर्मूला tan में कितना होता है? sin टू बीटा का फॉर्मूला और sin टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 plus tan square. 1 plus 1 plus tan square theta and cos 2 theta 1 minus tan square theta upon 1 plus 1 tan plus स्क्वायर tan थीटा। tan square theta। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 plus tan square theta, सो दैट ये टर्म आपको sin टू बीटा फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। डिवाइड बोथ, सॉरी थीटा नॉट थीटा, बीटा, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 plus tan square बीटा। तो न्यूमरेटर पार्ट को यू कैन राइट 2 into 2 tan बीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर बीटा। ये 3 को मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, 2 प्लस आपको चाहिए तो कैन आई राइट 2 into 1 plus tan स्क्वायर बीटा प्लस minus 3 tan स्क्वायर बीटा। नहीं, इसको कर देता हूँ 1 plus tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 into 1 minus tan स्क्वायर बीटा, चलेगा? सर समझा नहीं ये वाला। 3 minus tan square beta I change as 1 plus tan square beta plus 2 into 1 minus tan square beta। ओके ओके। yes or no? yes sir yes sir ठीक है ना, अपन करेंगे 1 plus tan square beta, मुझे जिस हिसाब से चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर cos टू थीटा चाहिए ना, तो ये फॉर्मेट मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसी हिसाब से मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो 2, इसको क्या लिखेंगे? sin Sin 2 beta. टू बीटा, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाता है? cos 2 cos 2 बीटा। ये एक ऑप्शन है। आपका बी ऑप्शन, यहाँ पे हम क्या किए, अल्फा को एलिमिनेट किए, नहीं बीटा को एलिमिनेट करोगे यू विल गेट व्हाट?
आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। वही tan अल्फा माइनस बीटा, सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा। अब tan बीटा को एलिमिनेट करो, तो tan बीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 3 tan 3 अल्फा। tan alpha आपका क्वेश्चन था tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan बीटा की जगह 3 tan अल्फा डालो, tan अल्फा प्लस 3 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू 3 tan अल्फा। ठीक है, तो क्या मिला? 4 tan alpha tan alpha upon 1 minus 3 tan square alpha. alpha. लाइक प्रीवियस वन ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 2 tan अल्फा डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस 1 tan plus स्क्वायर tan अल्फा। square alpha. 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर इसको ब्रेक कर दो, वही 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसके रेस्पेक्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस में जाएगा, इसको लिखेंगे 1 minus tan square alpha लिखेंगे. इसका 2 टाइम्स कर देंगे। नहीं, ये कितना हो गया? 2 माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। सर उधर माइनस आएगा बीच में। बराबर, हाँ सर. जो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा को मैंने चेंज कर दिया 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अपन कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया आपका sin 2 अल्फा। ये आपका हो जाएगा 2 cos 2 2 अल्फा cos alpha माइनस minus 1. ये भी कोई एक ऑप्शन रहेगा, मल्टी चॉइस होगा तो रहेगा, नहीं सिंगल चॉइस होगा तो इज देयर। हाँ सी ऑप्शन। डन, लिख लो। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट। बताओ क्या डाउट है? सेवन से क्या डाउट है?
second, सेकेंड और Sir, 13, 14. 14. कितना? Sir, 8. 13 is there. Sir, question 6 and 14. Okay. fifth, sir. The question 8. Okay. Fifth, Sir, 11th. और cos A plus cos B upon sin A minus sin B all to the power 2021 plus sin A plus sin B upon cos A minus cos B power same is equal to what? तो इसमें डालो cos C plus cos D डालो, क्या होगा? 2 cos C plus D by 2 into cos of C minus D by 2. C minus मतलब A minus. इसमें डालो sin C minus sin D, कितना होता है? 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2 all to the power 2021 plus इसमें डालो sin C plus sin D, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. इसमें cos C minus cos D minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2 all to the power 2021. So 2 cos A plus B by 2 cancelled. बचा क्या? Cot of A minus B by A 2. minus B by 2. इसमें sin A plus B by 2 cancelled, 2 cancelled. बचा क्या? Minus cot of A minus B by 2 to the power 2001. आंसर क्या होगा? 0. 0. 0, क्योंकि ऑड पावर तो एक प्लस होगा एक माइनस में होगा. Sin 9 degree cos 9 degree upon sin 48 degree sin 12 degree. फॉर्मूला लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना हुआ? 2 sin थीटा cos थीटा Sin 18. sin 2 थीटा तो sin 18 डिग्री अपॉन 2 sin A sin B, 2 sin A sin B फॉर्मूला is what? Cos A minus Cos B A plus minus B cos A minus plus cos A B. minus B. Cos of A minus B
माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, a माइनस बी मतलब 48 माइनस 12 36 माइनस कॉस ए प्लस बी 60 डिग्री। अब वैल्यू डाल दो, साइन 18 Sir, root 5 minus 1 upon 4. cos 36 Sir, root 5 plus 1. cos 60 हाफ, एलसीएम 4 होगा, आफ्टर दैट कैंसिल हो जाएगा 4 4, तो यू हैव रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन रूट 5 माइनस 1। Value of sin 21 cos 9 cos 84 cos 6, तो एक 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, sin of a plus b Plus sine of a minus b. plus sin of a minus b 12 degree minus 2 cos a cos b cos of a plus b plus cos a minus b, कितना? राइट, cos Yes. 90 value 0. Okay. Sin 12 cos 78 cancelled. Complementary angle ना, Yes, sir. 12 and 78 वो दो कैंसिल हो गया, तो ये हाफ 1/4। 1/4. वैल्यू ऑफ 3 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x minus 4 cos x cos 2x cos 3x equal to what? Okay. तो इसको मैं कर देता हूँ 2 plus 1 plus cos 2x and cos 6x plus cos 4x चलेगा, माइनस या जेट इज रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, cos x cos 2x cos 3x, सर सिर्फ 2 को 2 plus 1 कर दिया। सर बोलो। सर cos 2a plus cos 2a plus cos 2 से आपने बोला था -1 -4 cos a cos b cos c होता है, वो कब होता है? तो अच्छा हाँ सर, ऐसा कोई कंडीशन इधर नहीं ना, वो हाँ कंडीशनल सर, हाँ व्हेनेवर a plus b plus equal to pi, इसमें नहीं है। हाँ ओके सर। ठीक है, तो 3 को मैंने 2 plus 1 कर दिया, तो 2 इसमें डालो 1 plus cos 2 थीटा, 1 plus cos 2 थीटा, cos 2 cos square थीटा, इसमें डालो cos c plus cos d,
2 cos c plus d by 2 5x into cos c minus d by 2 minus ये as it is which is 2 plus ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो 2 cos x बचा क्या cos x plus cos 5x इसमें डालो cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 3x into cos c minus d by 2 2x ये वही 4 cos x cos 2x cos 3x done Sir, 1 minute. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन किए थे ना 11th टाइप का क्वेश्चन हाँ sin a plus sin 3a plus sin 5a plus sin 7a like cos a plus cos 3a cos 5a plus cos 7a Sir, 9th one. ठीक है 9th वाला था ना सर अभी. 9th तो बोले नहीं थे कहा था सर मैंने. लगता है नेटवर्क एरर होगा सर. तो आज लाइक आप ये दो कंबाइन कर सकते हो ये दोनों कंबाइन कर सकते हो नहीं तो ए के साथ 7 रख सकते हो तो आज लाइक बट जो करोगे डिनोमिनेटर भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्या करना चाहोगे 7 a आ रही है. 7 के साथ 1 ठीक है तो इसमें डालो sin c plus sin d कितना होगा 2 sin c plus d by 2 4a into cos c minus d by 2 3 इसमें डालो sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 4a into cos तो इसके इधर भी वही रखना पड़ेगा तो दोनों cos c plus cos d दोनों cos में आ जाते हैं तो वही टर्म आएगा बट cos में होगा cos 4a cos 3a plus 2 cos 4a cos a न्यूमरेटर से क्या कॉमन जाएगा 2 sin 4a then you have cos 3a plus cos a from denominator you can take common 2 cos 4a rest you have cos 3a plus cos a तो सर tan 4a હોય છે कॉमन आ તો गया. કઈક પાન બનાવવાનો સવાલ काय के कानून
cos 20 degree, eight sin 10 degree, sin 50 degree, sin 70 degree upon sin square 80 degree। जब तक आप क्वेश्चन मतलब आपको विजुलाइज नहीं होगा तब तक कर नहीं पाओगे। ये ऑलरेडी फॉर्मूले में आ रहा है। 1/3 sin 3 theta. यस, वो विजुलाइज आपका नहीं हो रहा है तो इसलिए दिक्कत वही है। इट इज 1/4 sin 3 theta sin 3 थीटा, 30 ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर 18। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 4 कैंसिल हो गया, 8 ये 1 आ जाएगा, 1. तो 1 प्लस cos 20 डिग्री। अच्छा sin 80 cos में कितना होगा, cos 10, 10. 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 2 प्लस cos cos 2 square थीटा, theta 2 cos square. 2 cos square 10 upon cos square 10।13 14 sin of x plus y minus z, sin of x minus y plus z, sin of minus x plus y plus z are in AP, then tan x tan y tan z are in what? If these three are in AP, if ABC are in AP, then what? क्या होता है? A plus C upon 2 equals B. 8. और b B minus a minus A equal to, equals C minus equals to C minus. C minus B. ठीक है ना, और a minus b equal to b minus c, हाँ, जो भी लिख सकते हो। We can write use either this one or this one, ये दोनों से कोई एक यूज करो। तो sin x plus y minus z minus sin x minus y plus z, मतलब sin a minus sin b, sorry a minus b is equal to b minus c, sin of x minus y plus z minus sin of minus x plus y plus z। Am I right? a minus b is equal to b minus c। Yes, sir. इसमें डालो sin c minus sin d, इसमें भी वही डालो। What is the sin c minus sin d? 2 cos c plus d, प्लस करेंगे तो y कैंसिल होगा, z भी कैंसिल होगा, तो c plus d by 2 you get x, 2x by 2 x होगा, into sin c minus d by 2 करेंगे, x कैंसिल होगा, y minus z by 2, नो y minus z, क्योंकि y minus z डबल हुआ, Yes, y minus. is equal to like that 2 cos, ये दोनों का if you take that sum तो x कैंसिल होगा, y भी कैंसिल होगा, z आ जाएगा, into sin ये दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस रखोगे तो x माइनस y होगा, बराबर। Yes. Yes, sir. 2 कैंसिल हो गया both the sides। Now divide both the sides by cos x, cos y, cos z।
cos z cancelled, here cos x cancelled. Sin y minus z upon cos y cos z is what? Sin y minus z upon cos y cos z is what? Sin a minus b upon cos a cos b किसका Tan A फॉर्मूला था? plus tan B. Tan a minus tan b. So here you will get tan y minus tan z. इसमें भी हो जाएगा tan x minus tan y. मतलब second minus third equal to first minus second. Implies what? Tan x, tan y, tan z are in AP. तो फर्स्ट माइनस सेकेंड ये मिला इज इक्वल टू सेकेंड माइनस थर्ड. समझाइए. हाँ सर. Sin x plus sin y is the 1 by 4 given, and cos x plus cos y three given. Then question पूछ रहे हैं tan of x plus y by 2 और एक cos of x minus y. इसमें डालो sin c plus sin d. कितना होगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. It is given 1 by 4. इसमें डालो cos c plus cos d. 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. It is given 1 by 3. 2 cancelled. Cancelled. Sin by cos. कितना हो जाएगा? Tan x plus y by 2 equal to 1 by 4 upon 1 by 3. That is 3 by 4. तो ये मिल गया. अब चाहिए cos of x minus y. स्क्वायर करके ऐड कर दो. इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर. ये क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1. साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1. प्लस 2ab. हाँ सर 1. प्लस 2ab में आपको क्या मिलेगा? 2 साइन एक्स साइन वाई. इसमें मिलेगा 2 cos x cos y is equal to 1 by 16 plus 1 by 9. Am I right? Yes, sir. Yes sir. और ये तो क्या मिलेगा? 2 कॉमन रखेंगे तो cos x cos y plus sin x sin y. That is cos a minus b. x minus y. ये हो जाएगा आपका 25 by 144 minus 2. ये जो 2 था तो 144 288 minus 25 कितना होगा?
263 माइनस में हमारे Yes, sir. 288 हाँ upon 144. This is the value of cos twice of cos x minus y. मुझे cos of x minus y चाहिए. It is 263 माइनस में और ये होगा 288. Is there? D आंसर और एक A आंसर. हाँ सर. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. लास्ट टाइम क्या डिस्कस किए थे? सर Domain or range. हाँ सर. सर लास्ट टाइम आपने कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था, तब मेरा कनेक्शन चला गया था. आपको रिपीट कर सकते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. हाँ ऐसा कुछ आप बोल रहे थे एंड में, पर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो. So there are 6 trigger functions: sin, cos, tan, cot, sec x and cosec x. इसका डोमेन क्या था? कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है? हाँ. R. Nowhere it is undefined, so everywhere defined means R. Cos का भी R था, tan का every odd pi by 2 R पर odd minus defined. R except sorry. Except हाँ. 2n plus 1 pi. 2n plus 1 into pi by 2 every odd pi by 2 पर undefined. Cot every pi पर undefined. sec x cos जहाँ पे 0 होगा, cos 9 मतलब y एक्सिस पर 0 होता है. Again r difference odd pi by 2. y एक्सिस आपका odd pi by 2 and x एक्सिस n pi. यहाँ साइन जहाँ पे 0 होगा मतलब x एक्सिस r difference n pi. And for all these cases your n belongs to integer. रेंज पर था साइन हम देखे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके -1 to 1. 0 से लेके 1 तक जा रहा है और उसका नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाई -1 to +1. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. दो टर्म मैंने बताया था. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब a by b, if it is called proper fraction then a strictly less than b. इसका न्यूमरेटर छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, then it is called proper fraction. Okay sir. Whereas cosec क्या हो जाएगा? 1 upon sin. Yes sir.
1 अपॉन साइन मतलब b बाई a हो जाएगा। इफ साइन इज द a बाई b तो कोसेक क्या होगा b बाई a। तो b बाई a होगा Proper तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटे होगा। वंस न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर आपका वैल्यू होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो 1 से बड़ा होता है। अंडरस्टूड। तो 1 से लेके इंफिनिट तक जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट में। नेगेटिव पार्ट में माइनस इंफिनिट से लेके -1, बराबर। Yes, कॉस का भी वही था, -1 से लेके +1, तो सेक का भी वही रहेगा, बिकॉज all real. कॉस का वो रेसिप्रोकल। tan का 0 से लेके इंफिनिट तक सब कुछ आ रहा है। R. हाँ R, ये भी ठीक है। यस ये Yes, सब sir. आपका था डोमेन एंड रेंज। तो इनफैक्ट मैं बता सकता हूँ कि sin x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1। तो sin स्क्वायर x का रेंज क्या होगा? 1 और लेस 1. देन, मतलब लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। कहाँ से? Zero से? से. तो 0 से लेके 1 तक सारे हाँ numbers। सर, 0 से 1. Yes, 0 से 0 से लेके 1। 1 तक, ठीक है, क्योंकि उसका -1 से लेके +1 तक थे। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव पार्ट हट जाएगा। पॉजिटिव हट जाएगा। हाँ 0 to 1 तक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो sin square x lies in between 0 to 1, like that cos square x lies in between 0 to 1, 0 to 1। tan square x R कैसे r होगा, tan x r, अच्छा tan square x, नहीं नहीं, 0 to 0 0 to infinity। 0 to, infinite. that means tan square x always more than equal to 0 towards infinity, huh? Like that cos square x 0 से infinite तक, 0 to infinity। cosec square x इसका नेगेटिव 1 to infinity। yes, more 1 than to equal to infinity। 1 to more than equal to 1, or you can write cosec square x lies in between 1 से लेके infinite तक, like that sec square x also lies in between 1 से लेके, understood? यस सर। सपोज sin क्यूब आएगा, उसका रेंज क्या होगा? -1 to 1। -1 to 1. एवरी ऑड लीनियर जैसा होगा, पावर 1 जैसा होगा, एवरी इवन स्क्वायर जैसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा, यस। ठीक है, ये नोट कर लो। डन सर। Sir, 1 minute. Done, sir. Sir, only one. None. चलो अब करते हैं इसका ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा? 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक। इफ यू नो ग्राफ, आपको ग्राफ पता है तो यू कैन टेल डोमेन, रेंज, फंक्शन का क्या होगा, सब कुछ आप बता सकते हो।
सर 0 से 1 तक का मतलब कर्व में जाएगा ऊपर। ठीक है, ये रख रहा हूँ पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 राइट। एक्स एक्सिस में मैं एंगल ले रहा हूँ एंड वाई एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, साइन एक्स का रेंज, वैल्यू। ठीक है, हाँ रेंज। sin x का वैल्यू तो साइन एक्स का रेंज कितना, -1 से लेके 1 तक। 1 तक। ठीक है, ये आपका -1, ये आपका +1। देखो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.141। तो हाँ आप पाई का जितने पार्ट ले रहे हो, जितने बड़े सेगमेंट के ले रहे हो, उसी हिसाब से 1/3 जैसा रखो। ये ओके 1 होगा तो ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इधर पाई करोगे, इधर 1 करोगे तो ग्राफ ऑड लगेगा। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि पाई का वैल्यू 3.141, तो ये 3 यूनिट्स जैसा लगना चाहिए, ये 1 यूनिट। ठीक है, तो उसी रेस्पेक्ट में रखो। साइन 0 sin 0 0 तो 0 0 से स्टार्ट होगा पाई बाय 2 पर होता है 1 1, पाई पर -1 नहीं पाई पे 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कम हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 से लेके 1 तक गया, फिर 1 से लेके 0 तक आ गया। 3 पाई बाय 2 पर हाँ नीचे नेगेटिव होने लगेगा -1 और 2 पाई पर 0। फिर ये आपका नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सर ये साइन कर्व है क्या यही? ओके दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी वही होगा -1, ये 0, ये +1, ये 0। आपका ऐसे ही ग्राफ होगा। राइट, यस दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। sin x तो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट आल्सो डिक्रीजिंग, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज। अब ग्राफ के हिसाब से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ बता सकते हो। यहां से लेके इधर तक वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, मेरा x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। यस यहाँ से लेके पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरा x बढ़ रहा है बट वैल्यू कम हो रहा है। फिर यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर जाएगा ऐसे बढ़ेगा नेक्स्ट पाई इंटरवल। ठीक है, यस सर डू यू नो पीरियोडिसिटी? अच्छा, ये ग्राफ कैसे होगा? तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। हाँ बराबर, हाँ सर। ऐसे चलता रहेगा ये ग्राफ। तो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, लाइक दैट, ये से चलता रहेगा। ठीक है, यस अच्छा, ये कहीं पे अनडिफाइंड हो रहा है क्या? अनडिफाइंड मतलब आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं हो रहा है नहीं Undefined. ये एवरीवेयर डिफाइंड, क्योंकि Everywhere ग्राफ कहीं पे defined. भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। यस जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, वही पॉइंट के लिए वो अनडिफाइंड होता है। हाँ ठीक है, ये क्लियरली ग्राफ, दिस ग्राफ इज द कंटिन्यूअस ग्राफ। यस तो इसलिए इसका डोमेन पार्ट में
डोमेन पार्ट क्या मिला? ऑल रियल नंबर। आर मिला। आर ऑल रियल। और ये -1 से लेके +1 के अंदर ही ग्राफ है। इसका ग्राफ जो है ना -1 से लेके +1 के +1 तक अंदर है। है, तो दैट्स व्हाई रेंज हो गया -1 से लेके +1। यस। Now one more term is the periodicity or periodic function. Sin x is the periodic function. Periodic function मतलब क्या है? कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूस नहीं। कुछ रिपीट interval करता है के अपने बाद- आप को। कुछ इंटरवल के बाद आपका ग्राफ रिपीट करेगा। हाँ हाँ कुछ इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट करेगा। रिपीट करेगा। कौन सा इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है? पाई इंटरवल नहीं, पाई। टू पाई। पाई। एन पाई पाई के पे। बाद n पाई पाई पे। इंटरवल। एन पाई, हाँ 2 पाई पे, हाँ मतलब सर, इवन 2 पाई पे, पाई। इवन एन पाई। पाई एन पाई। नहीं, n Even पाई pi। नहीं। 0 to पाई जैसे ग्राफ, पाई to 2 पाई ऐसे ग्राफ क्या? नहीं सर, नहीं सर सर, इवन पाई। इवन पाई पे, इवन पाई। हाँ, ये Even 0 pi to पे। 2 पाई जैसे ग्राफ दे रहा है, पाई टू 2 पाई to 4 पाई ऐसे ग्राफ दे रहा है। हाँ सर, इवन पाई सर, yes। नेक्स्ट Even 2 पाई pi। इंटरवल ग्राफ रिमेंस सेम। नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल आपका ग्राफ रिमेन, रिमेन्स सेम, यस। ठीक है। वंस आपका ग्राफ रिपीट करता है देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हाट इज पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक फंक्शन। if f of x is equal to f of x plus t, where t, then function f of x is called periodic function. And t is called its period where t greater than 0. क्योंकि जो पीरियड होता है वो आगे के लिए होता है, ठीक है। इफ f of x is equal to f of x plus t, then function f of x is called periodic function and t is called its period where t greater than 0. कोई पीरियड नेगेटिव हम नहीं बोलेंगे क्योंकि पीरियड आगे के लिए होता है, पीछे के लिए नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, let f of x equal to sin x. What is f of x plus 10 pi? क्या होगा? f of x sin x plus 10 pi। sin x plus 10। अच्छा, मतलब 10 pi plus x, क्योंकि x चेंज हो गया x plus 10 pi, तो इधर भी चेंज हो जाएगा ना। sin 10 pi plus x, sin 10 pi plus x कितना होता है? sin x। sin x ही होगा। क्योंकि 10 pi मतलब कंप्लीट रोटेट कर गया 5 बार, हाँ सर। तो ये तो आप 0 मान सकते हो। दैट इज sin x which is f of x। इसका मतलब f of x plus 10 pi equal to f of x, तो f of x be the, so f of x be the periodic function। Periodic function। and period क्या होगा? 2 pi, 2n pi, नहीं नहीं, 10 10 pi। pi। अच्छा, for this case 10 pi। this case 10 pi, okay। हाँ, suppose f of x equal to, what is f of x plus 4 pi? f of x plus Sin 4 x। pi क्या होगा? sin x वही रहेगा। sin वही x। 4 pi Sin plus x। x, that is sin x हाँ सर। Yes, sir. Yes sir। which is f of x, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। yes। and period is the 4 pi। 4 pi. सर 3 पाई हुआ तो what is f of x plus 3 pi? minus sin x। yes,
sin 3 pi plus x. Sin 3 pi plus x lies in which quadrant? थर्ड Third. फोर्थ थर्ड ये 0 to 2 pi है. हाँ सर थर्ड 3 pi plus x lies in थर्ड third quadrant. Third quadrant में sin क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट साइन माइनस नेगेटिव Which is minus minus sin sin x. x is not equal to f of x. That's why its period not 3 pi. Understood? Yes, sir. यस सर और एक होता है फंडामेंटल पीरियड, और एक टर्म होता है फंडामेंटल पीरियड. ये क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड इज द पीरियड which is the least value of least value. Fundamental period you can write FP. It's a period, but period with the numerically least. What is meaning of numerically least? रुको एक मिनट में पूरा लिख देता हूँ, फिर ऊपर जाएंगे. What is numerical least? सबसे कम सबसे कम सबसे छोटा. पीरियड सबसे छोटा, और न्यूमेरिकली मतलब पॉजिटिवली लिस्ट. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे मुझे जो हम f of x इक्वल टू साइन एक्स लिए थे, तो मुझे f of x प्लस 10 पाई पर भी f of x मिला, f of x प्लस 4 पाई पर भी f of x मिला, f of x प्लस 2 पाई रखेंगे तो भी मिलेगा. तो भी f of x मिलेगा. हाँ f of x प्लस पाई रखे तो नहीं मिलेगा. माइनस तो नहीं ऑफ f मिलेगा. of x which is not equal to f of x. तो आपका सबसे लिस्ट वैल्यू कहाँ पे दिया? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई. यहाँ 2 पे. pi. टू पाई ठीक है. तो ये जो 2 पाई होगा, 2 पाई विद द पीरियड as well as fundamental period. Fundamental period of f of x equal to sin x. You got my point? यस अब देखो, अब 0 to 4 पाई रखोगे इंटरवल, 4 पाई to 8 पाई रखो, ग्राफ सेम आ रहा है. हाँ यस सर. 0 to 4 पाई जैसे ग्राफ मिला, 4 पाई to 8 पाई तक 8 पाई भी वैसे वैसे ही ग्राफ मिलेगा. मिला. तो 4 पाई भी पीरियड, 6 पाई भी पीरियड, 100 पाई भी पीरियड, बट सबसे लिस्ट पीरियड क्या मिला? 2 पाई 2 पाई सबसे छोटा इंटरवल में, कौन सा छोटा इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है, दैट इज 2 पाई. 2 पाई. तो 2 पाई इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड. अदर्स आर कॉल्ड पीरियड, नॉट फंडामेंटल पीरियड. यस सर गॉट इट. ओके सर. ठीक है. Okay, sir. कोई भी पीरियड जीरो नहीं होगा. जीरो होगा तो दुनिया का सब फंक्शन पीरियडिक फंक्शन होगा, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ना f of x इक्वल टू f of x प्लस 0. हाँ तो एवरी फंक्शन पीरियडिक हो गया. हाँ हाँ पीरियड तो आगे के लिए हाँ होता सर. है, हाँ इसके सर. लिए कोई पीरियड नहीं होता है. इसलिए आपका कोई भी पीरियड रहता है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अंडरस्टूड? यस सर. यस Yes, सर. sir. लिख लो. सर हाँ.
सर इसमें sin x का पीरियड 2n पाई और फंडामेंटल पीरियड सिर्फ 2 पाई। बिल्कुल। ओके पीरियड 2n पाई मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी होगा। हाँ सर हाँ 2n पाई नहीं बोलेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पाई कुछ भी होगा, मतलब आप 4 पाई बोलोगे गलत नहीं होगा, कोई 100 पाई बोलेगा वो भी गलत नहीं होगा। सर मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर ना वो हाँ, भी लिख n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ इंटीजर सर करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर बट फंडामेंटल पीरियड सिर्फ एक ही होता है, सबसे लिस्ट। सर सर मतलब हर एक ग्राफ का फंडामेंटल पीरियड सेम रहेगा 2 पाई? नहीं नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है ना ग्राफ के हिसाब से उसका फंडामेंटल पीरियड। हाँ सर हाँ, बट एवरी ट्रिगो फंक्शन का पीरियड तो 2 पाई हो जाएगा। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। हाँ वही। एवरी ट्रिगो फंक्शन, क्योंकि 2 पाई के बाद 2 पाई तो जीरो जैसा काम करेगा ना, हाँ हाँ सर हाँ तो हाँ सर। एवरी ट्रिगो फंक्शन 2 पाई तो पीरियड होगा ही होगा, बट हम्म। हाँ फंडामेंटल सर पीरियड जरूर नहीं। डन। सर लास्ट का बाकी है, रेड में हेड लिखा है का वो। बाकी है। हाँ सर डन सर। डन सर। डन। यस सर। एक बार sin x का कैसे ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ आप एक बार चेक कर लीजिए। This is the y equal to sin x। देखा आपका 0 to 2 पाई जैसे ग्राफ आ रहा है, आपका नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल ऐसे ही ग्राफ, नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल लाइक दैट। यस सर। यस सर। Yes, sir. साइन ऑफ माइनस एक्स क्या था? साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस साइन एक्स। Minus sin theta. देखो 0 to पाई जैसे ग्राफ आ रहा है ना, -π to 0 उसका एग्जैक्टली नेगेटिव आ रहा है।
बराबर। हाँ हाँ तो आपका ग्राफ क्या हो रहा है, दिस ग्राफ इज द सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से ही सिमेट्रिक हो रहा है, ओरिजिन से सिमेट्रिक है। हाँ सर। विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही सिमेट्रिक हो रहा है, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑड ग्राफ, ऑड फंक्शन। तो हम बाद में इसको लर्न करेंगे, व्हाट इज ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, वो फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। बट इतना क्लियर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा। देखो दिस इज द साइन थीटा 0 to पाई, ये आप थीटा रखोगे तो ये होगा आपका माइनस थीटा। इफ यू Yes. कंसीडर थीटा 0 to पाई, माइनस थीटा होगा माइनस पाई टू 0। यस सर। ये जैसे ग्राफ दे रहा है ये एग्जैक्टली उसका नेगेटिव दे रहा है। उसका नेगेटिव हाँ, दे रहा है। सर। हाँ सर। तो आ गया ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा। माइनस, हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ, एंड एवरी 2 पाई इंटरवल में आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो Yes. इट इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी बोलो, बट फंडामेंटल पीरियड ओनली 2 पाई। Yes sir. तो थोड़ा मतलब हम पीरियड के ऊपर कुछ ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन, तो if f of x plus t is equal to f of x, then function f of x is called periodic function and t is the period। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। let f of x be a periodic function of period t, then f of x प्लस कांस्टेंट करेंगे तो उसका पीरियड क्या होगा। f of x प्लस कांस्टेंट करेंगे तो आपका पीरियड क्या होगा। तो सर ऊपर चला जाएगा ना ग्राफ, मतलब ऐड हो जाएगा। तो आप पीरियड में क्या मतलब ग्राफ में कुछ चेंजेस होगा। हाँ होगा सर। ग्राफ चेंज होगा। सर सेम नहीं, पर graph ऊपर change हो नहीं होगा। जाएगा मतलब। तो सिर्फ ऊपर हो जाएगा ग्राफ। हाँ ऊपर ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स हाँ, अपॉन हाँ के वो Constant, मतलब हाँ। बढ़ जाएगा। लेकिन ग्राफ का वो वेव सेम रहेगा, मतलब बट हाँ। ग्राफ जैसे रहना था ग्राफ वैसे ही रहेगा ना, ग्राफ में तो हाँ, कुछ हाँ, चेंजेस नहीं हाँ होगा। सर। ग्राफ का हाँ कुछ चेंज नहीं होगा। तो जब ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है पीरियड चेंज होगा क्या। नहीं। नहीं। तो आपका पीरियड क्या रहेगा, वही टी रहेगा। टी रहेगा। ओके। ये बात समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। हाँ समझा। सर समझा। नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। अभी ये विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, हाँ ग्राफ सर। दिखाई दे रहा है क्या आपको। अभी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं अच्छा। दिखाई दे रहा है। उसको स्टॉप करना पड़ेगा एक मिनट। ठीक है, ये आपका sin x का ग्राफ था, इसमें और एक ग्राफ में ऐड कर रहा हूँ। y is equal to sin x ठीक है। हाँ जो सर। आपका ब्लू ग्राफ आपका y is equal to sin x, और जो ये ब्रिक्स हाँ कलर सर। का ग्राफ है y is equal to sin x plus 3। समझा। सर लेकिन सब समझा सर। पॉजिटिव में चला जाएगा ना। क्या पॉजिटिव जा रहा है। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं सर। जा रहे हैं नेगेटिव पे। ये जो ग्राफ मैंने रखा y is equal to sin x minus 8 प्लस
प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्लस होगा तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर चला जाएगा हाँ क्योंकि सर। आपका y का वैल्यू बढ़ेगा, y का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना। ये जो 0 था तो ये 3 दे दिया, ये जहाँ पे 1 था ये 4 दे दिया, यहाँ पे जब Yes. 0 था वो वही 3 दे दिया। बट ग्राफ का पीरियड चेंज होगा क्या? पीरियड चेंज नो नहीं सर, सर। पीरियड चेंज। ये 0 to 2 पे जैसे ग्राफ दिया था इसमें भी वही ग्राफ दे रहा है ना, हाँ सर। यस हाँ सर सिर्फ सेम है। ग्राफ यहाँ ऊपर पर नीचे भी हो सर गया। फंडामेंटल सेम ही रहेगा ना, हाँ, फंडामेंटल। लेकिन इसका पीरियड में कोई चेंजेस नहीं है, यस सर। यस समझा? यस हाँ सर। सर। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने रखा था पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी, देन एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, आपका पीरियड वही रिमेन टी होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये प्लस के करो माइनस के करो, मैंने के को बिलोंग्स टू रियल नंबर रख देता हूँ, तो प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। के इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका हाँ पीरियड सर, तब चेंज हो जाएगा पीरियड। पीरियड चेंज होगा हाँ सर होगा। कैसे? नहीं सर सर वही वो रहेगा ना। नहीं, क्योंकि सर वो ये हो sin जाएगा x, ना। sin x and 2 sin x, sin x and 2 sin x, इसमें डिफरेंस क्या है? सर बढ़ जाएगा ना वैल्यू उसका। हाँ, वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ग्राफिकली चेंज होगा, पीरियड चेंज होगा क्या? पीरियड चेंज नहीं होगा पीरियड ना चेंज सर। नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं पीरियड पूछ Graphically रहा हूँ, मैं change होगा। ग्राफ पूछ नहीं रहा हूँ, ग्राफ तो थोड़ा मतलब ये चेंज नहीं होगा। होगा सर, मतलब नहीं, पीरियड पीरियड चेंज चेंज नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। और एक ग्राफ कर रहा हूँ, y is equal to sin 2 sin x, ठीक है। हाँ सर, ऐसा लंबा हो गया सर। चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। तो ग्रीन हाँ ग्राफ सर। दिख रहा है वो 2 sin x का, हम्म। तो क्या हुआ ग्राफिकली, ये जब 1 0 था 0 रहा, 0 जब 1 था वो 2 हो गया। हाँ सर, पीरियड चेंज नहीं होगा। बट पीरियड में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं नहीं। नहीं सर। 0 to 2 पाई जैसे ग्राफ दे रहा है, 2 पाई to 4 पाई वैसे ही ग्राफ दे रहा है, यस। हाँ ठीक है। तो फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका क्या हो रहा है, मतलब ग्राफ चेंज, सॉरी पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, पीरियड रिमेन सेम। यस सर। हियर आल्सो पीरियड रिमेन t। f ऑफ kx करेंगे तो हाँ सर, अब तो चेंज होगा, क्योंकि सर हम लोग मतलब अब खुद पीरियड को ये चेंज कर रहे हैं। होगा हाँ सर, अब होगा। पक्का? हाँ सर होगा अभी। चेंज होगा तो फिर कैसे चेंज होगा? जैसे सर अगर हम लोग साइन पाई रख रहे हैं तो वो साइन अगर k इक्वल्स टू 2 है तो 2 पाई हो जाएगा, हाँ सर, तो ऐसे तो चेंज हो जाएगा ना सर, आगे मतलब चला जाएगा। आगे चला जाएगा। मतलब पीरियड बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? सर बड़ा होगा ना। बड़ा हो जाएगा सर पीरियड। ये सपोज साइन एक्स है, सर सेम ही रहेगा पीरियड। ठीक है, देखते एफ ऑफ एक्स को मैंने साइन एक्स रखा, एफ ऑफ 2x क्या होगा? साइन 2x। साइन 2x। साइन 2x का ग्राफ कैसे होगा? लंबा हो जाएगा सर। हाँ सर, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ ऐसा हो था, जाएगा। हाँ सर। सर। हाँ सर। ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है।
ये पाई बाय 2 पर 1 था, 3 पाई बाय 2 पर -1 था। ओके sin 2x का ग्राफ पाई बाय 2 पर कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 होगा। When x equal to pi by 2, 2x कितना होगा? 0 नहीं नहीं पाई, हाँ पाई बाय 4। आपका ये देखो ना, पाई बाय 4 पर कितना होगा? When x equal to pi by 4, sin 2x का वैल्यू कितना होगा? 1 1 होगा। 1 होगा हाँ। ठीक है। हाँ सर पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या होगा? 0 0। 3 पाई बाय 4 वैल्यू क्या होगा? -1। हाँ सर समझा। -1, राइट। पाई पर वैल्यू क्या होगा? यस 0। तो आपका ग्राफ कैसे हो गया? तो ये 0 to 2 पाई जो ग्राफ दिया था ना, वो ग्राफ 0 to पाई के अंदर आ गया। हाँ सर हाँ सर ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट पाई के अंदर और एक 2 पाई का ग्राफ दे देगा। हाँ सर हाँ सर हाँ मतलब सर समझा। तो आपका ग्राफ लंबा हो रहा है ना कि छोटा हो रहा है? मतलब पीरियड इसका क्या छोटा हो हो रहा है? रहा है। छोटा हो रहा है। पीरियड छोटा हाफ हो हो रहा रहा है। है। पीरियड पीरियड क्या हुआ? हाफ हो रहा है। पीरियड हाफ हो गया, पाई हो गया। हाँ पाई हो गया, हाफ हो गया। 3x होता तो 1/3 हो जाता। 1/3 हो सर, जाता। 1/3 हो जाता। 2 पाई के अंदर वो 3 बार दे देगा। हाँ हम्म, हाँ सर सर हाँ सर ये 2 पाई के अंदर 2 बार दिया। 3x होता तो 2 पाई के अंदर वो 3 बार वैसे ग्राफ दे देगा। हाँ यस सर सर। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे? T/K। हमारा राइट। यस सर। अच्छा -2x होता तो -2x होता तो तो k की सर जगह -2 होता तो उल्टा हो जाता है। हाँ सर। उल्टा होने के बाद पीरियड तो हम चेंज नहीं होगा ना। नहीं आपका पीरियड हाँ, चेंज period नहीं change होगा। नहीं होगा। हाँ सर, पीरियड period सेम change नहीं होगा होगा। पर आपका आंसर क्या होगा? t by -2। हाँ हाँ T/-2। तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा क्योंकि t ग्रेटर देन 0। हाँ यस सर तो पीरियड नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। हाँ यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा। हाँ सर समझा सर ये समझा सर समझा। ये समझा। k नहीं होगा, इट इज मॉड होगा। मॉड ग्राफ उल्टा करने से पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ ग्राफ को मैं ऐसे करूंगा थोड़ी लेकिन पीरियड नेगेटिव में चेंज होगा। चले जाएगा। पीरियड चेंज नहीं होगा, ग्राफ But चेंज हो रहा है negative हो बट पीरियड जाएगा। चेंज नहीं होगा। ठीक है। हाँ बट आपका ये इधर पीरियड नेगेटिव दिखेगा। सर इफ यू राइट k के जगह मैंने नेगेटिव दे दिया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बट मैंने पहले से बताया कोई पीरियड नेगेटिव नहीं होता है। हाँ सर तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसलिए क्या हुआ? इट इज t बाय मॉड के। मॉड k, मॉड क्योंकि k कुछ भी होगा। हाँ k इज नॉट इक्वल टू 0। k 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, और इधर फंक्शन मतलब बनेगा ही नहीं। समझा ये? हाँ सर हाँ सर। सपोज f ऑफ x का पीरियड t1 और एक फंक्शन g ऑफ x का पीरियड t2। मतलब सपोज एक ग्राफ दो इंटरवल में, सपोज 4 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, दूसरा ग्राफ 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड ग्राफ कौन सा इंटरवल में रिपीट करेगा? 1.5। एक 4 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, दूसरा ग्राफ 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। LCM पे रिपीट करेगा क्या? हाँ तो LCM दोनों का पे। कंबाइंड ग्राफ, कंबाइंड 12 वाला फंक्शन कौन सा 12 पे। इंटरवल में रिपीट 12 करेगा? 12 पे। 12 पे ओके। 12 इज नॉट एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन, हाँ LCM। LCM ठीक है। तो if f of x having period t1 and g of x has the period t2, then
some constant into f of x plus or minus another constant, प्लस माइनस मत रखो, प्लस अनदर, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसका पीरियड क्या होगा? दैट इज LCM in between of T1 and T2. T1 T1 and and T2. understood? Yes, Sir. sir. Yes, हाँ, sir. बोलो। एक ग्राफ दो सपोज 3-3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, दूसरा ग्राफ 4-4 यूनिट्स में रिपीट कर रहा है, दोनों का कंबाइंड फंक्शन कौन सा इंटरवल में रिपीट करेगा? कंबाइंड वाला फंक्शन। कंबाइंड डज नॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें सम करो, नहीं तो प्लस करो कि माइनस करो, कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस करो, कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करो। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में, Yes sir. ठीक है? हाँ, सर, समझा सर। सर समझा वो सर। आपने क्या लिखा है? जी ऑफ एक्स के पहले क्या लिखा है आपने? T1 ये नहीं सर, नीचे नीचे। लैम्डा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के लैम्डा अल्फा बीटा ये सब लेते हैं ना। हाँ सर। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं है यहाँ से। हाँ सर, थैंक यू। सर अगर f of x by k होता तो पीरियड लंबा होता जाएगा ना? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। ये जो k मैंने रखा, ये थोड़ी नेचुरल नंबर, ये जो मैंने k रखा, इज इट नेचुरल नंबर? ये तो मैंने No, k sir, real रियल नंबर रखा, तो k की जगह हाँ। आप रखोगे 1/2, तो क्या होगा? ये 1/2 होगा, इधर 1/2 आ तो जाएगा ना, डबल हो तो जाएगा सर। 2t हाँ हो सर, जाएगा, सर, तो double डबल हो हो गया। हाँ Double. ओके सर, समझा। हाँ, अच्छा। कांस्टेंट फंक्शन पता है? व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? हाँ सर। क्या होता है? मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब y = 5 ऐसा कुछ। मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ मतलब ग्राफ कैसे दिखता है? स्ट्रेट लाइन तो दिखता है, हाँ स्ट्रेट और क्या होता है? मोर पर्टिकुलर क्या होता है? एक ही ऐसे एक्सिस पे रहता है। हाँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है क्या? नहीं सर, नहीं। परपेंडिकुलर रहता है सर एक्सिस के साथ, परपेंडिकुलर, y एक्सिस के साथ। हाँ सर। वाई एक्सिस के साथ हाँ y परपेंडिकुलर, एक्सिस के साथ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, तो हाँ दिस इज सर। द कांस्टेंट हाँ फंक्शन, ठीक है ना? तो यस सर। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट के, जो भी कांस्टेंट ना, तो वेदर इट इज पीरियोडिक और नॉट? इट इज पीरियोडिक सर। नहीं है सर पीरियोडिक। पीरियोडिक नहीं है। मतलब अच्छा, मैं एक रिपीट तो इंटरवल कर रहा है। इंटरवल चूज कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर करेगा, लेकिन हर इस पे करेगा सर, हर पॉइंट पे करेगा। फिर नेक्स्ट वही इंटरवल में ग्राफ सेम दे रहा है कि डिफरेंट दे रहा है? सेम दे रहा है। नेक्स्ट सेम इंटरवल में ग्राफ रिमेन सेम और डिफरेंट? हाँ सर, सेम ही है, सेम ही है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस टी? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, f of एफ x. ऑफ एक्स प्लस टी,
क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स का सर. हाँ, let us take f of x equal to 2. What is the f of x plus 100? Suppose f of x equal to 2x plus 3. What is f of x plus 1? 2x plus 4. 2 into 2x plus 4. Replace x as x plus 1. हाँ. sir, Okay. समझा Okay. sir, Sorry समझा. sir. हाँ. Replace x समझा as sir. x plus 1. Then you will हाँ, get yes, 2x sir. plus 5. आता है उल्टा करते. 2x plus 5. हाँ. जब f of x equal to f of x plus 100 कितना होगा? 2 होगा. 2 होगा. 2 क्योंकि होगा. इसमें कोई x हाँ, sir. इन्वॉल्व नहीं है. That's why it is हाँ. called constant function. हाँ हाँ सर Yes, sir. समझा. That's why it is called constant function. आपका this is the constant function. में whatever your x value, आपका y का वैल्यू फिक्स. y चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. नहीं sir. x चेंज हो रहा है. Different x, but y remains same. That's why it is called constant function. तो x रखो कि x में x plus 100 रखो, y में कोई चेंजेस नहीं होगा. Yes. Yes, So if f of x equal Yes, to, sir. then x plus 100 also 2. That means if f of x equal to k, f of x plus t also k. Implies what? f of x plus t is equal to f of x. तो पीरियोडिक Yes. फंक्शन का डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया. हाँ, लेकिन सर इनफाइनाइट होगा ना इसका तो फंडामेंटल पीरियड. तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन. तो फंडामेंटल के पीरियड क्या होगा? बहुत छोटा होगा. हाँ, वो छोटा कितना? इनफाइनाइटली छोटा होगा सर. तो हम उसको डिफाइन कर नहीं कर पाएंगे. सकते. सपोज कोई बोलेगा मैं 0.00001 बोल रहा हूँ, मैं और एक जीरो लगा के 1 बता दूंगा, और कोई आएगा और 10 जीरो लगा के बताएगा, तो किसको आप छोटा मानोगे? Yes, तो sir. न्यूमेरिकल लिस्ट आपको नहीं मिलता है, नहीं क्योंकि सर. न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू टेंड्स टू जीरो की तरफ चला जाता है. हाँ बताओ. Yes, sir. सर अभी आपने मतलब एंड में क्या बोला, फिर से रिपीट करो ना. क्या? सर अभी एंड में आपने क्या बोला, और कुछ तो इसलिए अटक गया था मेरा वीडियो. If f of x plus t, here f of x plus t is equal to f of x, तो डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है. पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? If f of x plus t is equal to f of x, then function is called periodic function. हाँ तो every constant function, if f of x is equal to k, then f of x plus t is equal to k. तो f of x plus t is equal to f of x, तो function is the periodic function. But challenge is the what is fundamental period? इसका fundamental period क्या होगा? अनडिफाइंड होगा सर. अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हाँ, आप कोई छोटा वैल्यू आप बोल नहीं पाओगे. आप जितना बोलोगे ना, मैं और छोटा करके बोल दूंगा. यस सर. ठीक है ना? तो इसका कोई न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू नहीं मिलता है, इसलिए you can make it note every constant function, मतलब f of x equal to कुछ रखो, जो रखो, this is called constant function. Every constant function be a periodic function, but no fundamental period. Understood? यस यस सर. सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं. तो आप लोग को सबको एलसीएम पता है? हाँ सर. पक्का? पता है ना एलसीएम?
ठीक है, आज तो टाइम हुआ है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसका मतलब एलसीएम एंड फंडामेंटल पीरियड, बाकी सब इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट्स है, देन ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड यस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हाँ तो असाइनमेंट आपका बुकलेट से मैंने क्या दिया था? एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं। सर लास्ट एक्सरसाइज 1 था। हाँ 1A था, हाँ सर। ठीक है, ओके। टुडे द होमवर्क इज द exercise 1B, the question accept maximum minimum question, periodicity question, periodicity तो बुकलेट में नहीं है, एक्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है। ओके सर। टोटल 1B जो सर होमवर्क, हाँ सर ये जो टेस्ट है नेक्स्ट संडे उसमें कहाँ तक आएगा, क्योंकि वहाँ पोर्शन में सिर्फ कंपाउंड एंगल्स तक ही पोर्शन लिखा है। हाँ, तो फिर कंपाउंड एंगल तक रहेगा। तो मतलब पीरियोडिसिटी ग्राफ्स नहीं आएगा नहीं और नहीं मतलब नहीं, मल्टीपल एंगल्स वो तो हाँ सर वो भी नहीं लिखा है। वो भी आने नहीं दो लिखा ना, है। नहीं पूछ रही। आ ही जाएगा तो वो तो कंपाउंड एंगल से ही होता है ना। हाँ हाँ सर। मतलब हाँ, कंपाउंड सर। एंगल। सर मतलब ग्राफ सर वो सब नहीं आएगा ना? मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स इज द पार्ट ऑफ कंपाउंड एंगल, कंपाउंड हाँ, एंगल से ही yes. मिला है, तो आ जाएगा। तो कहीं आप तो बहुत आगे हो ना, क्या प्रॉब्लम? हाँ सर, तो पर हाँ, ग्राफ और ये सब नहीं नहीं, ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम ये सब नहीं आएगा, ओके सर। ओके सर। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पीरियोडिसिटी ग्राफ ये सब नहीं आएगा। ओके सर हाँ सर यहाँ पे टी का वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है ना, पीरियड है वो तो। हाँ, मैंने तो बोला पीरियोडिक फंक्शन टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हाँ सर। मैंने वही बताया ना। टी आपका कुछ भी ले लो, आप ए इंटरवल रखो कि इतना इंटरवल रखो, टी कुछ भी होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज पीरियोडिक फंक्शन, हाँ बट सर। फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। हाँ सर। पीरियड आप 100 बोलो, 200 बोलो कि 1 बोलो कि 0.3 बोलो, हाँ सर, कांस्टेंट के लिए तो होगा। हाँ, नहीं लेकिन होगा। फंडामेंटल पीरियड आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है कि सबसे छोटा वैल्यू। आपको यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कुछ नहीं मिलता है, आप सर जो ऐसा बोलोगे। तो सर हाँ कॉस और फिर टैन और सबका अलग अलग रहेगा ना, ये सब पीरियड्स और सब। हाँ बिल्कुल रहेगा, ओके सर। वो सब ग्राफ के हिसाब से मैं बताऊंगा, एक एक ग्राफ करूंगा फिर बताऊंगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय, बाय सर, सर। बाय थैंक यू सर। सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, सर हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक्स बाय सर। बाय।